नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। खूंटी के रनिया में भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार रनिया से मरचा की तरफ जा रहे थे और ट्रक मरचा से रनिया की ओर जा रहा था। इसी दौरान तुरी गड़ा गांव के पास ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रक के टक्कर से बाइक सवार सड़क किनारे नीचे खेत में जा गिरे, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में 2 लोग खूंटी थाना क्षेत्र के हैं, जबकि एक चाईबासा के गुदड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। खबर धनबाद से है, जहां सिटी सेंटर स्थित मीट हाउस में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में रेस्टोरेंट संचालक और उनके कुछ कर्मचारी घायल हो गए। मारपीट की पूरी वारदात रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे, रंगदारी की मांग करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की गई। संचालक ने हाउसिंग कॉलोनी क्षेत्र के कुछ लोगों के नाम लेते हुए उन पर हमला करने का आरोप लगाया है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं स्थानीय व्यापारियों में इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वही बस स्टैंड लोकल के गुंडे थे, वो लोग आए थे, रंगदारी मांग रहे थे, कस्टमर के साथ धक्का मुक्की किए हैं। और उसके बाद फिर मेरी दीदी का कॉल आया कि जाके देखो बाबू कि हाथापाई हो रहा है। तो उसी बीच हम गए छुड़ाने, देख रहे थे कि हमला कर रहे थे मेरे जीजाजी के ऊपर। तो उसी बीच में हम गए, तो हम लोग कुछ 5 लोग थे और अचानक वो लोग 25-30 लोग आ गए, पूरा गाड़ी वाड़ी। तो उसी में बचाने के चक्कर में ये लोग मेरे पे जानलेवा हमला किए हैं। मिजाज है कि हम लोग यहाँ पर धंधा कर रहे हैं तो उनका खातिरदारी होते रहना चाहिए, जब जो बोले पहुँचना चाहिए। रंगदारी ही उसको कही है। हमको कोई आइडिया नहीं है कौन ये आदमी। अगर आप हमको ये भाई रिनाउंस कर देते पहले से कि भाई हम लोग का यहाँ रंगदारी चलता है, तो किलो आधा किलो मटन देने में भी हमको कोई एतराज नहीं था। आदमी जान का जोखिम लेकर थोड़े बिजनेस करता है। खबर आपको गुमला से दिखाते हैं, जहां जशपुर रोड स्थित रैन अस्पताल विवादों के घेरों में है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर 1.25 लाख रुपए की मांग को लेकर बंधक बनाए रखने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक 2 दिसंबर को सड़क हादसे में घायल हुए युवक का पहले रांची रिम्स और फिर गुरु नानक अस्पताल में इलाज चला, जहां करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 28 फरवरी को उसे गुमला के रैन अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि भर्ती के नाम पर 10,000 रुपए लिए गए और मरीज को आईसीयू में रखा गया। 3 दिन बाद डिस्चार्ज की मांग करने पर भुगतान के बिना छोड़ने से इनकार कर दिया गया। मरीज की पत्नी ने पूरे मामले की शिकायत डीसी से की है, जिसके बाद डीसी के आदेश पर सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे और प्रबंधन को फटकार लगाई। पुलिस बल की मौजूदगी में मरीज को बाहर निकाला गया। वहीं अस्पताल के मैनेजर ने आरोपों से इनकार किया है। डॉक्टर को पहले पैसा दे दिए हैं, आपको देना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। तुम लोग पास पैसा नहीं है, तुम लोग कहाँ होते हैं? तो लोग बोल रहे पैसा जमा करो तो फिर जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। जाने नहीं दे रहे थे, जाने नहीं दे रहे। हम लोग को पता चला कि एक्चुअली अभी तक मरीज में कोई भी जांच नहीं किया गया है। कुछ डॉक्टर को बुला करके दिखाया गया और उन डॉक्टर ने देखने के बाद ये तय किया है कि उसका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी तक ऑपरेशन किया नहीं गया। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये साधारण सोशल जस्टिस की बात है कि अगर आप कभी कुछ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपको कोई पसंद नहीं आया चीज, तो आप या तो आप उसे लेते हैं या तो नहीं लेते। अगर मरीज बोल रहा है कि हम नहीं कराएंगे तो इसे छोड़ा जाना चाहिए। खबर चाईबासा से है, जहां जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। झाड़ फूंक के चक्कर में ओझा ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी ओझा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने बेटे पर झाड़ फूंक कराने के लिए एक ओझा को अपने घर बुलाया था। झाड़ फूंक के दौरान ओझा ने महिला और उसके बेटे को पास के तालाब में फेरा लगाकर विसर्जन करने को कहकर भेज दिया। इसी समय घर में महिला की बेटी को अकेला पाकर मौका का फायदा उठाकर ओझा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोप में एक ओझागुनी करने वाला पंडित बाबा के
विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है और इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए एक टीम गठित कर त्वरित करते हुए अभियुक्त पांडे नाग 57 वर्ष स्वर्गीय वैद्यनाथ नाग को गिरफ्तार किया गया है। सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक हुई, जिसमें उम्र कैद की सजा काट रहे 23 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा अनुशंसित नए मामलों के साथ साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 34 मामलों की भी गहन समीक्षा की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने आजीवन सजा काट रहे 34 कैदियों के रिहाई प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और 23 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों के लिए एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने का निर्देश भी दिया। झारखंड में औद्योगिक विकास और बड़े निवेश की संभावनाओं के बीच सीएम हेमंत सोरेन और टाटा समूह के सीईओ टीवी नरेंद्रन और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की मुलाकात हुई। राज्य के विकास और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान एन चंद्रशेखरन ने कहा कि काफी प्रदेश के विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट के भी कार्य किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज ये मुलाकात काफी अहम भी रही, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में टाटा समूह की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और उससे काफी फायदा राज्य को मिल रहा है। कि टाटा समूह झारखंड के साथ साथ पूरे ग्लोबल लेवल में एक अपनी अलग स्थान रखता है। कई सारे संस्थानों का संचालन इस समूह के द्वारा किया जाता है। इस बाबत आप लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि टाटा समूह झारखंड का वो हिस्सा, झारखंड प्रदेश का वो हिस्सा है जहां से इस समूह ने अपनी सफर की शुरुआत की और वो सफर निरंतर अभी आगे बढ़ रहा है। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी करते हैं कि टाटा समूह का ये सफर अनवरत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। स्टील का प्रोसेस फास्टर होगा और कार्बन एमिशन कम रहेगा। So, a technology Tata Steel has pioneered and developed it, and उसका इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट इधर जमशेदपुर में होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। टाटा स्टील का फुटप्रिंट पूरा दुनिया में इम्पोर्टेंट है और बाकी सब स्टील कंपनियों के लिए भी ये टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड भी है, उसमें R&D भी है। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। राजधानी रांची में होलिका का उत्साह देखने को मिल रहा है। चौक चौराहों पर होलिका दहन की तैयारी की गई है। होलिका दहन के मौके पर विशेष रूप से पूरे विधि विधान से महिलाएं पूजा अर्चना करती नजर आ रही हैं। मिनट सुबह के बाद होलिका दहन करना समीचीन है, क्योंकि कहा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि भद्रा में दो कार्य नहीं करना चाहिए। एक तो श्रावणी, जो श्रावण में होता है श्रावण पूर्णिमा के दिन, और दूसरा होलिका दहन। होलिका दहन को लेकर राजधानी रांची में भी तैयारियां जोरों पर हैं। जगह जगह चौक चौराहों पर जो होलिका की तैयारी है, होलिका दहन की तैयारी है, वो की गई है। और खास तौर से अगर बात करें तो इसे लेकर जो पूजा पाठ और जो पूरा विधि विधान है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। खास तौर से अगर बात करें तो राजधानी रांची में बड़े पारंपरिक तरीके से पूरे विधि विधान से जो पूजा अर्चना है
वो की जाती है और इसकी वानगी जो है वो हर तरफ देखने को मिलती है। ख़ासतौर से अगर बात की जाए तो रांची के रातू रोड, किशोरगंज, चुटिया तमाम इलाकों में ये पूरी जो है वो व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो पूजा भी कर रही हैं। ठंडा होली का पूजा है। हाँ। ठंडा होली का पूजा है। ठंडा होली का भी हम लोग कर लिए हैं। रात में जेंट्स लोग आएगा, वो लोग गर्म यहाँ पर गर्म होगा ना, अगजा दहन, उसमें आएगा वो लोग आए। आप लोग भी पूजा करने आई हैं? क्या क्या है थाल में आपके? हल्दी है, कच्चा तागा है, रोली है, चावल है, दीपक है, गेहूं की दंगी है, नाल है, ये सारी सीरा है, चावल है, दाल है, ये सारी भी है। जो होली की मिठाइयाँ बनती है, मूंग की दाल का हलवा बनता है, पूड़ी बनती है, बड़ा कांजी बड़ा बनता है, बना के हम लोग सारी रसोई फिर पूजा करने आते हैं। ये ठंडी होली की पूजा हुई। रात में जब होली जलेगी तब फिर आएंगे हम लोग पूजा करने। ठंडी होली की पूजा है वो फिलहाल की जा रही है और जो भी आज घर में जो खाद्य सामग्री बनती है, जो भी पकवान बनते हैं, उन तमाम पकवानों को लाया जाता है यहाँ पर, उसे चढ़ाया जाता है। और ख़ासतौर से इस पूजा का महत्व है सच्चाई की जो जीत है, जो बुराई पर, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये होलिका दहन होता है। और इसके पीछे जो मान्यताएं हैं, जो पौराणिक महत्व है, उसे देखते हुए उसका निर्वहन आज भी पूरे विधि विधान से किया जा रहा है। और राजधानी रांची में भी इसे लेकर उत्साह है, माहौल पूरी तरह से कहा जाए तो भक्तिमय है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के साक्षी आम बागान मैदान में होलिका दहन की तैयारी की जा रही है। रात के 1:30 बजे होलिका दहन किया जाएगा और उससे पहले मारवाड़ी समाज की महिलाएं होलिका की पूजा कर रही हैं। होलिका दहन की तैयारी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। होलिका को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है, मगर जमशेदपुर शहर में होलिका दहन को लेकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि साक्षी के आम बागान में पूरी तरह से जो रस्म है वो निभाई जा रही है। होलिका दहन की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है, जहाँ महिलाएं सुबह से ही होलिका को जो दहन होता है उसको जिस तरह जो उनकी रस्म होती है वो अपनाई जाती है। देखिए गोईठे के जो बनाए जाते हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं और अपने अपने घरों से लोग जो है यहाँ पर लाकर इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत होती है। और उसी को लेकर देखिए कि जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर फेरी लगा रही है और होलिका दहन शाम को किया जाएगा और उसको लेकर ही पूरी तरह से रीति रिवाज जो इनका परंपरा है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हम लोग बहुत अच्छी से तैयारी करते हैं, बड़कुल्ला बनाते हैं, घर में होलिका बनाते हैं, खूब अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, बच्चे लोग के लिए मिठाई बनाते हैं और फिर पूजा करने आते हैं दोपहर में, फिर रात में भी पूजा करते हैं हम लोग। और अभी तो फेरी वेरी देते हैं और फास्टिंग रहती है सबकी और खूब मस्ती करते हैं। खूब रंगों का त्योहार है तो इसीलिए उत्साह के साथ मनाना चाहिए इसे। तो पूजा करने के बाद हम लोग पानी पीते हैं, फिर रात में ये होलिका दहन होने के बाद ही हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद सवेरे रंग का प्रोग्राम शुरू होता है, का पूजा करते हैं। उसके बाद में रात में जब गरम जलेगी तब उसका पूजा होगा हमारा। उसके बाद क्या होता है पूरा, जब होलिका दहन होने के बाद क्या रस्म होता है? होलिका दहन के बाद में तो हम लोग घर की जो थोड़ी मोड़ी पूजा होती है वो है, उसके बाद में रंग खेलते हैं। तो कल रंग नहीं है, परसों रंग है। होलिका की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है और आज रात्रि 1:30 बजे होलिका दहन होना है। उसको लेकर सम्मेलन के द्वारा, मारवाड़ी समाज के द्वारा अंतिम तैयारियां कर दी गई है। महिलाएं अपना जो पूजन कार्य होता है वो पूजन कार्य संपादित कर रही है और आज रात्रि बेला में होलिका दहन होगा। जो आते हैं लोग उनके लिए हम लोग प्रसाद की व्यवस्था किए हैं, कुर्सी टेबल वगैरह की व्यवस्था रखे हुए हैं और गुलाल की, रंग का उत्सव है तो गुलाल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो 1:30 में यहाँ पर होलिका दहन होगा और उसके बाद जो है कल नहीं परसों होलिका मनाई जाएगी और पूरे जमशेदपुर में होली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। वहीं पर्व त्योहार में भी पीडीएस कार्ड धारियों को चीनी नहीं मिला है। लगभग 9 लाख कार्ड धारियों को पिछले 13 महीने से चीनी नहीं मिली, जिससे होली के मौके पर उनकी थाली से मिठास गायब है। इसके अलावा पिछले 8 महीनों से दाल और नमक का वितरण भी बंद है। हालांकि चावल और गेहूं का वितरण नियमित रूप से जारी है। योजना के अनुसार प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक को हर महीने 1 किलो चीनी और सभी राशन कार्ड धारकों को 1 किलो चना दाल और 1 किलो नमक मिलना चाहिए। जानकारी के मुताबिक चीनी की आपूर्ति के लिए लगातार टेंडर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता न मिलने के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है।
राज्य में करीब 2.61 करोड़ लोगों को पीडीएस के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें करीब 25 लाख ग्रीन राशन कार्ड धारक शामिल हैं। हमारे यहाँ तो आप चले जाइएगा, जो लोग हैं, जो जितने पीडीएस, जितने हमारे दुकानदार हैं, जितने जो ग्राहक आते हैं, वो चीनी नहीं मांगते हैं हमसे। लेकिन शहर के जितने लोग हैं जो वो लोग चीनी मांग करते हैं। हम चीनी देना चाहते हैं लेकिन कोई पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। यहाँ ना बिहार से कोई आप पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ना झारखंड से। यहाँ वो क्या कहते हैं, एक गन्ना खेती होता था पहले, बिहार में बंद हो गया, सारी मिलें बंद कर दी गई, झारखंड में भी बंद कर दिया गया है। तो अब महाराष्ट्र से लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो चीज़ें हम लेंगे। अब दुकानदार के पास माल पहुंचेगा तो दुकानदार लाभुकों के बीच वितरण कर पाएगा। लेकिन प्रत्येक महीना ही माल मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है, जो सरकार को सोचना चाहिए। मिलवे नहीं कर रहा है तो चीनी नहीं आता है तो बांटना वाला कैसे बांटेगा? मिलवे नहीं कर रहा है चीनी, ना कुछ नहीं। हम लोग तो आशा किए थे कि फगुआ ले मिलेगा, गरीब कैसे पुआ पड़ी बनाएगा, बाकी भी नहीं मिला। दुकान पे जाते हैं तो बोला जाता है कि चीनी ऊपर से नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। स्टील सिटी जमशेदपुर एक बार फिर अपने गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य का जश्न मनाने जा रहा है। जमशेद जी नसरवानजी टाटा के 157वीं जयंती के पूर्व संध्या पर जुबली पार्क के विद्युत सज्जा का उद्घाटन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नवल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने किया है, जहां पार्क समेत पूरे जमशेदपुर शहर दुल्हन की तरह जगमगा उठा। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा को समर्पित ये उत्सव न सिर्फ परंपरा है, बल्कि जमशेदपुर की आत्मा से जुड़ा हुआ पर्व है। इस बार फाउंडर्स डे की थीम वन विजन वन टाटा स्टील रखी गई है, जो पूरे टाटा समूह की एकता, सोच और विकास यात्रा को दर्शाती है। बहुत खुश है जमशेदपुर में और एक बार आने से, और हैप्पी फाउंडर्स डे। और दिस ईयर नोएल टाटा साहब भी आए हैं। ये जमशेदपुर का दीपावली है, सो वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो आप देखे होंगे कि आज का लाइटिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट इस बार हम लोग किए हैं, एंड टाटा साहब का 100,000 फ्लावर्स के साथ उनको सजावट भी किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस बार का जो हम लोगों का जुबली पार्क का लाइटिंग है, सभी शहरवासियों को बहुत अच्छा लगेगा। ज्वाइंट आरएस निकाला गया है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स पे सभी जगह पे फोर्स डिप्लॉयड किए हुए हैं। अस्थायी 15 पिकेट बनाया गया है, पुलिस पिकेट बनाया गया है। लगभग 150 से 200 फोर्स का लगाया गया है, और शहर में पूरी तरह से चाको चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। जमशेदपुर शहर में संस्थापक दिवस को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। पूरे शहर को विद्युत सजा से पूरी तरह से सजाया गया है, जिससे मानो जमशेदपुर शहर परी लोक के तर्ज पर हो चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के जुबली पार्क पे, जहाँ आज जो इसकी विद्युत सजा का उद्घाटन किया गया, और इस उद्घाटन होते ही आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जुबली पार्क के साथ साथ जो पूरे शहर के चौक चौराहे, सड़क, लगभग 17 किलोमीटर सड़क जो है वो पूरी तरह से विद्युत से इसी तरह नहा गई है। और ये जुबली पार्क के फुहारा की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर मानो परी लोग धरती पर उतर चुका है। हालांकि ये विद्युत सजा आज से जमशेदपुर के लोगों को दीदार नहीं होगा, ये 4 तारीख को सिर्फ बंद किया जाएगा होली को देखते हुए, मगर 3 तारीख से लेकर 3, 5 और 6 तारीख को जमशेदपुर के लोग इस खूबसूरत नजारे को देख सकेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आ सकेंगे। ऐसे तो जमशेदपुर के जुबली पार्क के साथ साथ शहर के तमाम चौक चौराहों को भी इसी तरह सजाया गया है, जहाँ जो संस्थापक दिवस है जमशेद जी नौशान जी टाटा जी के जो 187वीं जयंती है, और इसी को लेकर आज इस बार खास तौर पर पूरी तरह से शहर को विद्युत सजा से नहलाया गया है। और इसके उद्घाटन होते ही पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह खूबसूरत ये तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी इस बार यहाँ बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं यहाँ जो है लोग आएंगे तो उनके बीच आकर्षण का केंद्र होगा। और ये यहाँ सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, दूर दराज से लोग भी यहाँ पहुंचते हैं, और लोगों को खासा इंतजार रहता है कि संस्थापक दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के साथ साथ पूरे शहर को विद्युत सजा से नहला दिया जाता है। और इसकी खूबसूरती देखने के लिए
लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। हालांकि कल से जमशेदपुर के साथ साथ जो लोग यहाँ आएंगे वो इस विद्युत सजा का आनंद ले पाएंगे और 4 तारीख को होली को देखते हुए लोगों के लिए यहाँ आने की पाबंदी की गई है, मगर 5 और 6 तारीख तक ये विद्युत सजा का आनंद जो है वो शहर के लोग ले सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और यार अपने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।